सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 हम सॉल्व करने वाले हैं। 1 से लेकर 3 तक प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और इन तीनों ही प्रश्नों के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इन तीनों प्रश्नों को भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर केवल एक संख्या लिखी है, यानी बच्चों 10 अलग अलग पर्चियां हैं और हर एक पर्ची पर एक एक अलग अलग संख्या लिखी हुई है। किसी पर्ची पर 1 लिखा है तो किसी पर 2, किसी पर 3 तो किसी पर 4। इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 10 पर्चियां हैं। अब इन सभी पर्चियों को एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। इसके बाद बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। यहाँ पर बच्चों हमें ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की। इसमें हमसे बोला संख्या 6 प्राप्त करना, यानी अगर हम बक्स में से बिना देखे कोई एक पर्ची निकालते हैं तो ये पर्ची संख्या 6 प्राप्त होगी। इसकी प्रायिकता क्या है। तो देखो बच्चों, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है भाई, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे में प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। अब यहाँ घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी है भाई, बक्स के अंदर संख्या 6 की कितनी पर्चियां, केवल एक पर्ची है, तो घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या हो जाती है 1, ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या क्या है बच्चों, तो भाई बक्स में कुल मिलाकर 10 पर्चियां हैं, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाती है 10, ठीक है। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 1/10। क्लियर है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है। आंसर में हमें लिखना है संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। भाई बक्स में संख्या 6 की केवल एक पर्ची है तो हमें ऊपर 1 लिखना है और इसके बटे में कुल पर्चियों की संख्या लिख देनी है। तो कुल पर्चियों की संख्या है 10, ठीक है। जिस किसी की भी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है उसकी संख्या को हम ऊपर लिखते हैं और कुल संख्या को हम बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाती है 1/10। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, बक्स के अंदर 6 से छोटी संख्याएं कितनी हैं भाई, 5 हैं। 1 2 3 4 5। तो बक्स के अंदर 6 से छोटी संख्याओं की कितनी पर्चियां हो जाएंगी भाई, 5 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी सेकेंड पार्ट में घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या हो जाती है 5, ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है भाई, बक्स के अंदर 10 पर्चियां हैं तो कुल परिणामों की संख्या हो जाती है 10। तो सेकंड पार्ट में 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 5/10, ठीक है। तो बच्चों आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है। हमें लिखना है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। भाई बक्स के अंदर 6 से छोटी संख्याओं की कितनी पर्चियां हैं, 5, ठीक है। और बक्स के अंदर टोटल पर्चियां कितनी हैं, 10। तो 5/10। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 5/10, ठीक है। अब यहां देखो, 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 5 से ही 10 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/2, ठीक है। तो चाहे आप 5/10 बोलो चाहे 1/2 बोलो, बात एक ही है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, बक्स के अंदर 6 से बड़ी संख्याओं की कितनी पर्चियां हैं भाई, 4 पर्चियां हैं। कौन कौन सी हैं, 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या हो जाएगी 4 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है भाई, 10 है। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/10, ठीक है। तो आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 6 से बड़ी संख्याओं की कितनी पर्चियां हैं बक्स में भाई, 4, ठीक है। और टोटल पर्चियां हैं 10, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/10, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से ही 10 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा भाई 2/5, ठीक है। तो चाहे आप 4/10 बोलो चाहे 2/5 बोलो, बात एक ही है। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं।
तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो देखो बच्चों, बक्स के अंदर एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? भाई बक्स के अंदर 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? भाई ये 9 संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 में 2 अंक हैं। तो बक्स के अंदर एक अंक की संख्याओं की कुल कितनी पर्चियां हैं? भाई 9 पर्चियां हैं। तो यहाँ पर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या हो जाती है 9, और कुल परिणाम कितने हैं? भाई 10, क्योंकि बक्स के अंदर 10 पर्चियां हैं, ठीक है। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 9/10, ठीक है। तो हमें आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। भाई एक अंक की बक्स के अंदर है 9 पर्चियां, तो 9 आ जाएगा ऊपर, और इसके बटे में कुल पर्चियों की संख्या आ जाएगी जो कि है 10, ठीक है। तो भाई यहां पर प्रायिकता हो जाएगी 9/10। अब ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे तो इनको ऐसा ही छोड़ देना है। ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।